नमस्ते दोस्तों। हम पे एनटीपीसी के जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसकी हम 3 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पटना, नालंदा, राजगृह या गया? तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह। राजगीर अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरण कर दिया था। राजगीर का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व था। महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है। तो किसका? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल रहा था। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और राजगीर 5 पहाड़ियों से विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? वाराणसी, कुम्भलहार, चंपारण या पटना में है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ चंपारण में है। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, दशरथ थे या बीताशोक थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक के पितामह। और अशोक को देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, भद्रथ थे या धनवंत थे? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट भद्रथ थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, बिंदुसार के थे, सुसीम के थे या दशरथ के थे? तो अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का बड़ा पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। अशोक महान संबंधी थे, मतलब वो कौन से वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से, चोल वंश से, मौर्य वंश से या शुंग वंश से? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो जयचंद की, चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रपीड़ की, चंद्रगुप्त मौर्य की है? तो इसका विषय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्य चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया, यानी निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने किया था, गुप्तों ने किया था या शिशुनाग वंश ने किया था या चोल वंश ने किया था? तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो कौन से अभिलेख में किया गया है? 13वें में किया गया है, 4थे में किया गया, पहले में किया गया, 10वें में किया गया है? तो इसका उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन था, विष्णुगुप्त था, रामगुप्त था या ब्रजेश्वर था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयन ने तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ या राजगीर? तो उदयन ने पाटलिपुत्र से हटाकर किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में लेके आया था? तो राजगीर से हटा के पाटलिपुत्र में लेके आया था। तो राजगीर को ही राजगृह कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मेघश्री ने लिखी है? तो हरचरित्र लिखी है, मालविका अग्निमित्रम लिखी है, इंडिका लिखी है या याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी है? तो मेघश्री ने इंडिका लिखी है। और जो हरचरित्र है वो बाण भट्ट की है और मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख मिले वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी, हड़प्पा, ब्राह्मी या देवनागरी लिपि में? तो अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम कब 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो इसका उत्तर कौटिल्य है, प्लिनी है, मेगास्थनीज है या स्ट्रैबो है? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य ने किया था, विभिन्न विभागों में विभाजित किया था।
बौद्ध धर्म संबंधित थे। प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना या धामेक स्तूप का निर्माण किस वंश के दौरान कराया गया था? तो नंद वंश के दौरान, शुंग वंश के दौरान, कर्ण वंश के दौरान या मौर्य वंश के दौरान? तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश के दौरान इनका निर्माण करवाया गया था। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम में है? तो इसका उत्तर होगा या सारनाथ में है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा या कनिष्क के द्वारा? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मेघलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्मों को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया है एवं तीसरे पीटक अभिधम्म पीटक को जोड़ा गया था। तो 2 पीटक पहले ही जोड़ दिए गए थे और जो लास्ट वाला पीटक था अभिधम्म पीटक उसको तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। और प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के उपदेशों को 2 पीटकों विनय पीटक और सुत्त पीटक में संकलित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अपने को गलत कथन बताना है। उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खान का सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी और मार्गदर्शक था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाता है, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका सही उत्तर होगा बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक नहीं था। ये गलत उत्तर है, अपने को गलत बताना था। तो जो बैरम खान था वो अकबर का सहयोगी और संरक्षक था। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की वे किसके पोते थे? तो वो जो अशोक थे वो किसके पोते थे? समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, प्रभावती गुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड के थे? तो अशोक किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ या बादशाही सड़क या राजपथ कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरापथ कहा जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले महान सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वहाँ एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए थे? मतलब वो कौन से धर्म के अनुयायी बन गए थे? बौद्ध धर्म के, वेदांत के, हिंदू धर्म के या जैन धर्म के? तो अशोक कौन से धर्म के? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे या विष्णु शर्मा थे या कल्हड़ थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। निम्न में से कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? और कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित जहाँ पर अशोक के शिलालेख अवस्थित है? सन्नित में है, शिशुपालगढ़ में है, गिरनार में है या कलसी में है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरनार में है। तो गुजरात जो गिरनार है वो गुजरात में स्थित है। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था, भद्रथ ने किया था, अशोक ने किया था या बिंदुसार ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो जो अशोक के शिलालेख थे कि तमिल में थे, प्राकृत में थे, संस्कृत में थे या पाली में थे? तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रभाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेख की लिपि ब्राह्मी
जो भारतीय क्षेत्र में पाए गए उनकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी। और जो भारत से बाहर पाए गए अभिलेखों की लिपि क्या थी, खरोष्टी और आरमाइक और यूनानी है। सेल्यूकस निकेटर खालिस्तान नामक शासक द्वारा मेगास्तीनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो क्या चीनी था, अरबी था, अरब था या फारसी था या यूनानी था। तो सेल्यूकस निकेटर, इसका सही उत्तर होगा यूनानी था। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। तो सोने की खान का केंद्र किसे माना जाता था, स्वर्णगिरी को माना जाता था, उज्जैन को, तक्षशिला को या तोषली को माना जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्णगिरी को माना जाता था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किससे बना हुआ था। तो जो सिंह चतुर्मुख है जो, वो किससे बना हुआ था, लोहे से, अभ्रक से, बलुआ पत्थर से या संगमरमर से। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ बलुआ पत्थर से बना हुआ था। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था। तो सिकंदर ने किस नदी को पार किया था, सिंधु, झेलम, चेनाब या सतलज। तो सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। मध्य प्रदेश स्तूप में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। कौन सा स्मारक है जो मध्य प्रदेश में है, धामेक स्तूप है, पापीकोंडा स्तूप है, महाबोधि स्तूप है, सांची स्तूप है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है, सांची स्तूप है। तो सांची स्तूप कहाँ पर है, रायसेन में है। सांची स्तूप